आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा। आज चलिए बात करेंगे बजट को लेकर। बजट 2026 आने वाला है और अगर आप इस बजट से उम्मीद कर रहे हैं तो यह खबर आपकी है, या पहले से होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं तो यह बजट आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि बजट 2026 में क्या हो सकता है, ईएमआई बढ़ेगी, घटेगी, आम आदमी को कितनी राहत मिल सकती है, बजट 2026 की सबसे बड़ी तस्वीर क्या है, आइए आपको समझाते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। 2026 का बजट ऐसे समय पर आ रहा है जब महंगाई, ब्याज दरें और खर्च तीनों आम आदमी को परेशान कर रहा है। सरकार का फोकस इस बार माना जा रहा है मिडिल क्लास, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबल हाउसिंग पर, यानी बजट सीधा कनेक्शन आपके घर खरीदने के फैसले से ही है। और आज हम इस बजट पे सबसे खास नजर रखेंगे कि आज अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं घर खरीदने की तो क्या ये बजट आपके लिए होने वाला। सुनते जाइए। घर खरीदने वालों को बजट से क्या उम्मीद है? पहली उम्मीद तो ये है कि टैक्स में राहत, होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल पर टैक्स की छूट मिलेगी, लिमिट्स बढ़ सकती है, इससे ईएमआई भले वही रहे लेकिन साल के अंत में टैक्स कम देना पड़ेगा। दूसरी उम्मीद सुनिए जरा, सस्ते घरों पर फोकस होगा, जहां बजट 2026 में अफोर्डेबल हाउसिंग को और बढ़ावा मिल सकता है, खासकर छोटे और मझोले शहरों में। तीसरी उम्मीद क्या है? पहली बार घर खरीदने वालों के लिए फायदा होने वाला है ये बजट में। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए सब्सिडी या स्पेशल स्कीम आने की उम्मीद है। ईएमआई बढ़ेगी या घटेगी, ये सवाल तो आप सोच रहे होंगे। सच्चाई क्या है, आइए सुनाते हैं। देखिए दर्शकों, ये समझना जरूरी है कि बजट सीधे ईएमआई तय नहीं करता, ईएमआई तय करती है आरबीआई, लेकिन बजट ये तय करता है घर खरीदना आसान होगा या मुश्किल। और अगर बजट में टैक्स राहत, सब्सिडी और सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ी तो कुल मिलाकर घर खरीदने का बोझ आपको कम लगने वाला है। बड़े शहरों में महंगाई ज्यादा है तो बजट 2026 में सरकार छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पर ज्यादा खर्च कर सकती है। यही वजह है कि रियल एस्टेट का अगला ग्रोथ अब टियर 2 और टियर 3 शहरों से आने वाला है। कंक्लूजन ये आपको मैं बता रही हूँ कि बजट 2026 आम आदमी के लिए क्या मायने रखने वाला है। तो शायद ईएमआई को जादू की तरह काम ना करे, जाहिर सी बात है ईएमआई है, आपको भरना ही पड़ेगा, लेकिन टैक्स और पॉलिसी के जरिए घर खरीदने वालों को राहत दे सकता है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बजट आपके सपने के दरवाजे थोड़ा और खोल सकता है। तो देखिए, इस वीडियो में आपने जाना, हमने बजट पर विशेष चर्चा तो की, लेकिन सबसे ज्यादा जो खास चर्चा मैंने की वो है कि क्या आप इस साल 2026 का जो बजट आने वाला है, जो पेश होने वाला है, उस पर अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब कहा यह जा रहा है कि छोटे शहरों में, मझोले शहरों में ज्यादातर लोग कुछ कर रहे हैं नए घरों को खरीदने के लिए और अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो देखिए, ये पूरी खबर आपके लिए है और आने वाले समय में बजट से जो भी जुड़े अपडेट्स आएंगे वो आपको हम लगातार देते रहेंगे। फिलहाल ये खबर आपको कैसे लगी, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।